गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। बस 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं और लोग थोड़े से आ जाएं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है आज, तो पता है आप सभी लोगों को। कल ही मैंने बता दिया था कि आज जो है ओनली क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करेंगे, जितना पॉसिबल होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस टुडे। बिल्कुल मनोज कुमार जी, कल से पाइथन ही पढ़ेंगे। मैं बता चुका हूं, एक ही बात कितने बार बताया जाए। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और बाकी के लिए निश्चिंत रहिए। जैसा कहा गया है ठीक उसी प्रकार से होगा। सर एमसीक्यू का सारा क्वेश्चन पीडीएफ में शेयर करें। ओके, बिल्कुल। डेली क्लासेस का शेयर करते रहता हूं। अब आप कहिएगा कि एक ही दिन 50 दिन का शेयर कर दीजिए। आप लोग को सेशन वाइज जो क्वेश्चन पढ़ाया गया है उसका आप लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा, सारा क्वेश्चन एक साथ। उसके लिए 1 घंटा समय लगेगा कम से कम शेयर करने में। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, टॉप डाउन अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज। चलिए प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन का। मैं देख लिया डेली आप लोग का एक ही सवाल रहता है। डेली डेली रणनीति नहीं बनती है, रणनीति बनी हुई है। आप लोग डेली पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, बस यही रणनीति है। सफलता का मूल मंत्र और कुछ नहीं है। अ टॉप डाउन अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज स्टेप वाइज अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, टॉप अप अप्रोच, टॉप टू टॉप डिजाइन, टॉप डाउन टॉप डिजाइन, नन ऑफ द अबव। टॉप डाउन अप्रोच होता है स्टेप वाइज अप्रोच, स्टेप वाइज डिजाइन, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, इन टॉप डाउन अप्रोच each module can be solved individually, thus in top down approach each module can be solved individually, thus reduces कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। क्या करता है? कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। ऑप्शन 2 इज राइट। कमेंट प्राइवेट है बट कुछ लोगों को दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिफरेंट मॉड्यूल्स कैन बी रिटेन बाय डिफरेंट पीपल, थस अलग अलग जो मॉड्यूल होता है अलग अलग पीपल के द्वारा मतलब प्रोग्राम किया जाता है, कोड किया जाता है। सेविंग मेमोरी, सेविंग मनी, सेविंग एफर्ट, सेविंग टाइम, नन ऑफ द अबव।
saving the time. Option 4 is right, saving the time. Next, the sum of the smaller solutions will solve the overall problem. This divide and conquer approach is called. The sum of the smaller solutions will solve the overall problem. This divide and conquer approach is called. Top-down design. Top-down design. Next, the development of A and fill in the blanks is a key step in solving a problem. The development of A fill in the blanks is a key step in solving a problem. Algorithm. आंसर क्या होगा? Algorithm is a right answer. Algorithm is a key step in solving a problem. Step by step procedure to solve a given problem, that is algorithm. Next question है, which of these is an incorrect array declaration? Incorrect array declaration. ये इनकरेक्ट है. कल शायद बताया था आपको, कल ही तो एरे हमने कराया था. इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट, इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट, इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट. बट ये जो है ये गलत है, यहाँ पर ये नहीं रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Which of the following statements is true? The Java compiler produces a code for JVM which is executed by a Java interpreter. The Java compiler produces a code directly for Java interpreter. Java compiler directly execute code in JVM. Java compiler helps in directly executing a code on different operating system. आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. Java compiler produces a code, bytecode for JVM, which is executed by a Java interpreter. तो कंपाइलर क्या करता है? केवल सोर्स कोड से बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और बाइट कोड से अगेन क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट कोड में इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है. तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यहाँ पर काम करता है. बाय यूजिंग फिल इन द ब्लैंक्स you can force immediate terminate of a loop by passing the conditional expression and any remaining code in the body of the loop. Break, continue, terminate, loop close, none of the above. आंसर क्या होगा? यहां पर ब्रेक का यूज किया जाता है. नेक्स्ट है, द कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम कैन रन ऑन एनी फिल इन द ब्लैंक्स प्लेटफॉर्म having Java virtual machine installed on it.
प्रोग्राम जावा हार्डवेयर, नन जावा, नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर जावा प्रोग्राम कंपाइल्ड है तो वो रन कर सकता है, रन कर सकता है। कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म हैविंग जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल ऑन इट, मतलब एनी कंप्यूटर सिस्टम, एनी सिस्टम मतलब हार्डवेयर। आंसर क्या होगा? हार्डवेयर जिसमें भी JVM इंस्टॉल्ड है, जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल है। JVM नथिंग बट अगर जावा डेवलपमेंट किट JD के इंस्टॉल्ड है तो ऑटोमेटिकली JVM है उसके अंदर, JVM है तो वो एग्जीक्यूट कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ज़्यादा जो है टाइप के MCQs नहीं बनते हैं यहाँ से, जावा से खासकर MCQs आपके एग्ज़ाम्स के लिए, बट हमने कोशिश किया है कि जितना बन जाए। और बाकी चीज़ें जो है वन लाइनर है, जो हम लोगों ने कल परसों में पढ़ा हुआ भी है। C++ के क्वेश्चंस पे भी फोकस रखिएगा। C++ का जो भी मैंने कराया है उसका रिवीजन भी एक बार कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वली इम्पोर्टेंट है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जावा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से C++ के क्वेश्चंस भी, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग जावा कोड डिटरमाइन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास स्टूडेंट। फ्रॉम द फॉलोइंग जावा कोड डिटरमाइन द एट्रीब्यूट्स ऑफ द क्लास स्टूडेंट। ठीक है, क्लास क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट क्लास है, तो क्लास कीवर्ड यूज होता है, आपको पता है, स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग नेम इंट मार्क्स, ठीक है, नेम एंड मार्क्स, ये जो यूज किए गए हैं बेसिकली वेरिएबल्स, ठीक है। ये वेरिएबल्स जो डिक्लेयर किए गए हैं ये किसके रिगार्डिंग है? स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग ही है, ठीक है, इसको स्पेसिफाई ही करेगा। और यहाँ पर कॉल किया गया स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, स्टूडेंट S1 एंड स्टूडेंट S2। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं कल भी हमने पढ़ा था, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ पर हमें इतना जानना ही नहीं है, हमें यहाँ पर केवल ये जानना है कि जो ये आपसे पूछा गया है एट्रीब्यूट क्या है। तो बेसिकली क्लास यहाँ पर स्टूडेंट है, तो यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट को जो डिस्क्राइब करेगा, यहाँ पे स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक नेम, मार्क्स, दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लास स्टूडेंट, बोथ नेम एंड मार्क्स, ठीक है, नेम एंड मार्क्स। नेक्स्ट है कंसीडर पब्लिक क्लास माई क्लास। पब्लिक माई क्लास ये एक फंक्शन है, यहाँ पर क्लास क्या है? माई क्लास नाम का क्लास है। टू इंस्टेंशिएट माई क्लास यू वुड राइट, माई क्लास को इंस्टेंशिएट करने के लिए क्या लिखा जाएगा? माई क्लास को इंस्टेंशिएट करने के लिए क्या लिखा जाएगा? इंस्टेंशिएशन मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होगा? माई क्लास MC इक्वल टू न्यू माई क्लास, ओके। ऑप्शन 1 होगा क्या होगा? ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि न्यू यूज करना ही पड़ेगा। न्यू यहाँ यूज है, यहाँ यूज है, यहाँ पर कॉलन ये नहीं लगाया गया ब्रैकेट, इसलिए क्या हो गया? ये गलत है, ये क्या हो गया? सही है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड जावा प्रोग्रामिंग? हु इन्वेंटेड जावा प्रोग्रामिंग? सबका याद रखना है, ठीक है, सबका याद रखना है। पाइथन, जावा, C++।
Next question. Which statement is true about Java? Which statement is true about Java? देखिए, जावा का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? कंपाइल एंड एग्जीक्यूट एनीवेयर। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन डी इज राइट। Java is called platform independent as it primarily works on the principle of compile once, run anywhere। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? Which component is used to compile, debug, execute the Java program? Which component is used to compile, debug, and execute the Java programs? JRE, JIT, JDK, JVM, none of the above. Which component is used to compile, debug and execute the Java programs? देखिए, कंप्लीट जो पैकेज है वो क्या है? JDK है, जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करना पड़ेगा। Which of these cannot be used for variable name in Java? Which of these cannot be used for a variable name in Java? किसी वेरिएबल को नाम देने के लिए किसका प्रयोग नहीं हो सकता है? केवल और केवल कीवर्ड का। कीवर्ड का देखिए, आइडेंटिफायर तो खुद अपने आप में वेरिएबल, मेथड, क्लास, उसको नाम देने को ही आइडेंटिफायर कहते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड का यूज ना तो क्लास नेम के तौर पे हो सकता है, ना ही मेथड नेम के तौर पे हो सकता है। किसी फंक्शन का नाम भी हम कीवर्ड नहीं दे सकते हैं। और इनफैक्ट जो है आपके वेरिएबल, वेरिएबल का नाम भी क्या कीवर्ड नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा कोड फाइल्स? जावा कोड के फाइल, what is the extension of Java code files? .js, .text, .class, .java, none of the above. बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। बस आप लोग के आंसर्स देख के ऐसा लग रहा है बस आप ही लोगों की तलाश है बीपीएससी को जॉब देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा प्रोग्रामिंग? Which of the following is a type of polymorphism in Java programming? हमारे मुंह में घी शक्कर से काम नहीं चलेगा भाई, हमारे मुंह में बढ़िया वाला मिठाई देना पड़ेगा, केवल घी शक्कर से तो नहीं बनेगा ना काम। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा?
ओके चलिए ठीक है। आंसर करिए आप लोग, बस जावा के कुछ सवाल ही है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चंस आज 100 करेंगे, अब वो 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही करेंगे। जैसे जैसे करें, पिछले क्लास का भी रिमेनिंग है उसको भी करना है क्वेश्चन, उसके बाद एक नए सेट को भी करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा? पॉलीमॉर्फिज्म जो है टेकिंग मोर देन वन फॉर्म, जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज समझना है कि कंपाइल टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म, क्या पूछा गया है? फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा प्रोग्रामिंग। देखिए यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है कंपाइल टाइम, ठीक है, और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम इसमें दिख रहा है कहीं? एग्जीक्यूशन टाइम है, रन टाइम होगा यहाँ पे। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। यहाँ ध्यान दीजिए, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या? ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ओवरराइडिंग, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज ओवरराइडिंग, जो मेथड ओवरराइडिंग हम लोगों ने पढ़ा था। यहां पर आप देखेंगे विच ऑफ दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन इंटरफेसेस इन जावा? इंटरफेस, इंप्लीमेंट, स्टैटिक को ही कंपाइल कहते हैं, डायनामिक को ही रन टाइम कहते हैं भैया, ठीक है। स्टैटिक, कंपाइल टाइम, डायनामिक, रन टाइम। विच ऑफ दिस कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन इंटरफेसेस इन जावा? इंटरफेस, ऑप्शन सी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी होगा। डी आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल आई है, यहाँ पर क्या होगा? सब लोअर केस में होगा, इंटरफेस। ओके, ऑप्शन सी मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या करता है? इंप्लीमेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम? आउटपुट बताइए क्या होगा इसका? नन ऑफ दी एबव भी आंसर है, ऑप्शन ई भी है दिया हुआ। क्लास आउटपुट, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेम, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, स्ट्रिंग बफर S1, न्यू स्ट्रिंग बफर, यहाँ क्विज, स्ट्रिंग बफर S2, S1 डॉट रिवर्स। ये जो फंक्शन मेथड कॉल होगा रिवर्स, देन यहाँ पर क्विज का क्या हो जाएगा? ZIUQ, ZIUQ, मतलब ये रिवर्स कर देगा स्ट्रिंग को। ये मेथड कौन सा मेथड? रिवर्स मेथड, ठीक है। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा प्रोग्राम? What will be the output of the
following Java program? ऑप्शन बी, यहां पर क्या है, पावर फंक्शन है एक्स डॉट वाई, एक्स टू द पावर वाई होगा, टू टू द पावर क्या होगा, 3 होगा, मतलब 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस कीवर्ड आर यूज फॉर द ब्लॉक टू बी एग्जामिन्ड फॉर एक्सेप्शंस? ट्राई थ्रो कैच होता है इसमें, जिस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जामिन करना होता है, ठीक है, फॉर द एक्सेप्शन फॉर एनी एरर, तो उस वो किस ब्लॉक में होता है? बताइए क्या होगा आंसर। ट्राई ब्लॉक में होता है। किस में होता है? ट्राई में होता है। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, बैक क्या करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 20 को? जावा में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनी नहीं क्वेश्चंस की, यही सब कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। यहां से क्वेश्चंस आएंगे जेडी के, जेआरई, और जो थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कराया है उसको आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ इसमें जाएगा नहीं। और ये क्वेश्चन जो है बस मात्र 21 ही है इसमें। कल का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर एक नया सेट करेंगे, ठीक है। कल का क्वेश्चन किस सेक्शन का चल रहा था, याद है कुछ आप लोगों को? 20 नंबर में यहाँ पर जो एज इट इज एक प्रोग्राम का फॉर्मेट है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों डबल डेटा टाइप है। 2 एंड 3 यहाँ पर असाइन किया गया है पावर एक्स कॉमा वाई। ये मैथ फंक्शन कॉल किया गया है पावर पी ओ डब्ल्यू। ये क्या करेगा, इसका पावर करेगा, 8 आंसर हो जाएगा, यही तो है। 2 टू द पावर 3 मतलब एक्स टू द पावर वाई। ये एक्स कॉमा वाई क्या होता है, एक्स टू द पावर वाई होता है। 2 का पावर 3 मतलब 8, ठीक है। पैंतालीस नंबर कल तक हो गया था। अरे ट्राई थ्रो कैच का जो ब्लॉक हमने बताया था, लाइक सी प्लस प्लस में भी बताया था, वो सेम है, ठीक है। देख लेते हैं कोई और क्वेश्चन तो नहीं रहता है, नहीं। देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे थे, बट बहुत ही मतलब आसान टाइप का ही था जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, परसों पढ़ा था। या सी प्लस प्लस पढ़ने के बाद उसका कोई अहमियत नहीं रह जाता, आप समझ गए ना। इसलिए हमने सोचा कि वेस्ट ऑफ द टाइम होगा, वरना मेरा इरादा था कि करीब करीब बहुत सारे क्वेश्चन करें, बट उन क्वेश्चंस में जान ही नहीं था, बहुत सारा क्वेश्चन था। जैसे इफ एल्स कंस्ट्रक्ट था, स्विच का था, ये कंडीशनल, लूपिंग, डू वाइल, वाइल दोबारा से करने का क्या फायदा, टाइम वेस्ट। वो तो सी प्लस प्लस में भी कर लिया है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब एक सेकेंड रुक जाइए आप लोग, जस्ट अ मिनट।
कहां तक हो गया था आप लोग बताइए, ये हो गया था ना सारा क्वेश्चन? एक बार बताइए मुझे, ये सब हो गया था? पेज स्टीलिंग, 27 तक ही हुआ था। कौन बोल रहा है 45 तक? चलिए आंसर करिए इसका, यहीं तक हुआ था। आंसर करिए, पेज स्टीलिंग मीन्स व्हाट? शुरू कीजिए आंसर देना। कोई बात नहीं, आंसर तो करिए, आ जाएगा आगे। एक दो क्वेश्चन में ऐसे काउंट कर रहे हैं जैसे कि बारात में गए हैं और मिठाई का डब्बा आपके सामने आ गया है, तो एक खा लिए तो दोबारा नहीं खाएंगे, पेट भर जाएगा। पेज स्टीलिंग, चैट प्राइवेट ही है हमारे तरफ से, तो प्राइवेट ही है। इज टेकिंग पेज फ्रेम्स फ्रॉम अदर वर्किंग सेट्स। वर्किंग सेट्स का मतलब होता है जो प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन होता है, उसे वर्किंग सेट कहा जाता है। तो पेज स्टीलिंग का मतलब होता है इज टेकिंग पेज फ्रेम्स फ्रॉम अदर वर्किंग सेट्स। ठीक है, मतलब अदर प्रोसेस से पेजेस को ले लेना, दैट इज कॉल्ड पेज स्टीलिंग। सब क्लियर हो जाएगा, आगे के क्वेश्चन करिए, जहां भी आपको दिक्कत आ रहा है सब इसके अंदर ही आ जाएगा। नेक्स्ट है बग मीन्स। बग मीन्स व्हाट? बग मीन्स लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम। लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम मतलब जब प्रोग्राम आउटपुट करेक्ट ना देता हो, उसको बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the name given to the values that are automatically provided by software to reduce keystrokes and improve a computer user's productivity? सिंटेक्स एरर होता है, प्रोग्राम लिखने में कोई गलती हुआ है, जैसे कीवर्ड गलत तरीके से लिखा हुआ है, सेमीकोलन छूट गया। ठीक है, ये सारा चीज जो है राइटिंग में, प्रोग्राम लैंग्वेज के राइटिंग में एरर, सिंटेक्स एरर होता है। What is the name given to the values that are automatically provided by software to reduce keystrokes and improve a computer user's productivity? Default values होगा। क्या होगा? Default values, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The initial value, the initial value of the semaphore that allow only one of the many processes to enter their critical section is? बताइए क्या होगा आंसर? आंसर होगा 1। नेक्स्ट है अ पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। पेज फॉल्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेज फॉल्ट? पहला ऑप्शन है इज एन एरर इन ए स्पेसिफिक पेज। दूसरा, अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम एक्सेस अ पेज, इज एन एक्सेस टू अ पेज नॉट करेंटली इन द मेमोरी। तो यही आंसर इसका सही होगा। पेज फॉल्ट कब अकर करता है? पेज फॉल्ट अकर करता है जब प्रोसेसर जिस पेज की रिक्वायरमेंट है उस पेज को देखता है,
तो वो मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है. Access to a page not currently in memory, that is page fault. Next, which of the following statement is false? Which of the following statement is false? A small page size causes large page tables. Internal fragmentation is increased. Internal fragmentation is increased with small pages. Large page size causes instructions and data that will not be referenced brought into primary storage. Input output transfers are more efficient with large pages. None of the above. 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर होगा internal fragmentation is increased with small pages. Option B. Next question है, which of the following is not true about the description of a decision table? Which of the following is not which of the following is not true about the description of a decision table? देखिए लास्ट तक ये सभी टाइप के क्वेश्चन से वो अपने आप जहां पर फंस रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा. आप लोग करते जाइए आराम से. Which of the following is not true about the description of a decision table? बी आंसर जो है, बी ऑप्शन है जो सही है. और डिसीजन टेबल इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. नेक्स्ट है सिक्स एनालिसिस. सिक्स एनालिसिस. दिस एनालिसिस इज डन फॉर एनालाइजिंग डिवाइस बीजी प्रॉब्लम्स. ठीक है, आंसर होगा इसका बी. एक टर्म नया है आप लोग के लिए. 35 आंसर क्या होगा? बी. सिक्स एनालिसिस इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग डिवाइस बीजी प्रॉब्लम्स. ठीक है. What is the name of the technique in which the operating system of a computer executes several programs concurrently by switching back and forth between them? ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा गया है. टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एग्जीक्यूट सेवरल प्रोग्राम्स कंकरेंटली इज मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग आंसर होगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर दैट मेजर्स, मॉनिटर्स, एनालाइजेस एंड कंट्रोल्स रियल वर्ल्ड इवेंट्स इज कॉल्ड. सॉफ्टवेयर दैट measures, monitors, analyzes, and controls real world events is called system software, real time software, scientific software, business software, none of the above. आंसर क्या होगा इसका? रियल टाइम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी.
नेक्स्ट है द डिस्पैचर, फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्पैचर क्या होगा? डिस्पैचर डिस्पैचर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को कहा जाता है। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है? सीपीयू शेड्यूलर है। एक्चुअली शेड्यूल्स द टास्क इनटू द प्रोसेसर। जो भी प्रोसेस मेन मेमोरी में लोकेटेड है और उस प्रोसेस को उस प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है, मतलब एग्जीक्यूट करता है, तो डिस्पैचर सीपीयू शेड्यूलर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या है? स्वैपिंग वर्क्स बेस्ट विद मेनी स्मॉल पार्टीशंस। Works best with many small partitions, allows many programs to use memory simultaneously, allow each program in turn to use the memory, does not work with overlaying, none of the above. देखिए एक्सचेंज का मतलब बेसिकली क्या होता है? एक्सचेंज यहाँ पर स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? स्वैपिंग का मतलब होता है एक्सचेंज करना। ठीक है, एक्सचेंज करना मतलब हार्ड डिस्क के मेन मेमोरी से हार्ड डिस्क। स्वैपिंग मतलब एक्सचेंज होता है। अलाउ ईच प्रोग्राम इन टर्न टू यूज द मेमोरी, अलाउ ईच प्रोग्राम इन टर्न टू यूज द मेमोरी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। ठीक है, अलाउ मेनी प्रोग्राम्स टू यूज मेमोरी साइमल्टेनियसली के बजाय क्या होगा? अलाउ ईच प्रोग्राम इन टर्न टू यूज द मेमोरी। मतलब जो क्या है, आउटसाइड द स्टोरेज डिस्क में है उसका टर्न देना कि वो भी मेन मेमोरी में लोड हो सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ट्रांसलेटर इज best described as an application software, a system software, a hardware component, all of the above, none of the above. ट्रांसलेटर क्या है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड ऑल द सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या होगा आंसर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन का बताइए आंसर 41 का। मल्टी प्रोग्रामिंग का सीधा मतलब ये होता है कि जब मेन मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम रिजाइड करते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, मेन मेमोरी में व्हेन देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम रिजाइड इन एट द सेम टाइम मीन्स इट अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रिजाइड इन सेपरेट एरियाज ऑफ कोर एट द टाइम। आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? In which of the storage placement strategies a program is placed in the largest available hole in the main memory? In which of the storage placement strategies a program is placed in the largest available hole in the main memory? Best fit, first fit, worst fit, buddy, none of the above. Answer is worst fit. Next question है, the problem of thrashing is affected significantly by. The problem of thrashing is affected significantly by program structure, program size, primary storage size, all of the above, none of the above. 43. Program structure. Next है, which of the following is not true about the memory management? Which of the following, देखिए थ्रेसिंग होता क्या है? थ्रेसिंग होता है कि जब प्रोसेसर को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से ज़्यादा टाइम स्वैपिंग में लगता है, ठीक है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से ज़्यादा टाइम स्वैपिंग में लगता है, इसका सीधा मतलब यह है कि प्रोसेसर को एग्जीक्यूशन के दौरान जो जो पेजेस चाहिए मेन मेमोरी में वो अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है? जब मेन मेमोरी वो अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है कि उसे बार बार स्वैपिंग करना पड़ता है। तो स्वैपिंग मतलब ज़्यादा समय प्रोसेसर का किस में लगे? स्वैपिंग में लगे बजाय एग्जीक्यूशन के, उसको हम कहते हैं थ्रेसिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मेमोरी मैनेजमेंट? वर्चुअल मेमोरी इज यूज्ड ओनली इन मल्टी यूजर सिस्टम्स, segmentation suffers from external fragmentation, paging suffers from internal fragmentation, segmented memory can be paged, none of the above. क्या होगा आंसर बताइए? फोर्टी वर्चुअल मेमोरी इज यूज्ड ओनली इन द मल्टी यूजर सिस्टम्स। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू job control language statements are used to it is used to specify to the operating system the beginning and end of a job in a batch. एक्चुअली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप इसमें बिगिनिंग ऑफ द जॉब एंड एंड ऑफ द जॉब को डिनोट करता है जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। पेजिंग का यहाँ पर एक तरीके से पूरा डेफिनेशन ही है, उस डेफिनेशन को आपको रिकॉग्नाइज करना है। 46 में आराम से पढ़िए।
देखिए जिनका डी आंसर है तो डी तो क्या है, डी मल्टी प्रोग्रामिंग है। अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रिजाइड इन सेपरेट एरियाज ऑफ कोर एट द टाइम। तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग में होता है, मेनी प्रोग्राम्स कैन रिजाइड इन द मेन मेमोरी। यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा, अ मेथड ऑफ मेमोरी एलोकेशन बाय विच द प्रोग्राम इज सब डिवाइडेड इनटू इक्वल पोर्शंस और पेजेस एंड कोर इज सब डिवाइडेड इनटू इक्वल पोर्शंस और ब्लॉक्स। तो ये आंसर होगा। दूसरा है क्या, कंसिस्ट ऑफ दोज एड्रेसेस दैट मे बी जनरेटेड बाय प्रोसेसर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द कंप्यूटेशन। ये लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। और ये होता है शेड्यूलिंग, इज मेथड ऑफ एलोकेटिंग प्रोसेसर टाइम, दिस इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। तो ये है पेजिंग, ठीक है, ये है लॉजिकल एड्रेस, ये है शेड्यूलिंग, और ये क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग इज, शेड्यूलिंग इज फिल इन द ब्लैंक्स। allowing jobs to use the processor not required in uniprocessor system unrelated to performance consideration, the same regardless of the purpose the system. Scheduling is allowing jobs to use the processor. आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, व्हाट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अलाउ प्रोसेसेस दैट आर लॉजिकल runnable to be temporarily suspended? क्वेश्चन 48। देखिए प्रीम्पटिव एंड नॉन प्रीम्पटिव शेड्यूलिंग होता है। प्रीम्पटिव का मतलब होता है प्रोसेसर एक काम कंप्लीट करके दूसरा करता है। यहाँ पर क्या है, मतलब नॉन प्रीम्पटिव में, नॉन प्रीम्पटिव क्या है कि नॉट फोर्सिबली टेकन अवे, एक कंप्लीट करके दूसरा करता है, ये नॉन प्रीम्पटिव है। प्रीम्पटिव क्या है, प्रोसेसर क्या करेगा, किसी प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे टर्न हो जाता है एग्जीक्यूशन के लिए, दिस इज प्रीम्पटिव शेड्यूलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कंप्यूटेशनल टेक्निक यूज्ड टू कंप्यूट द डिस्क स्टोरेज एड्रेस ऑफ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। Computation technique used to compute the disk storage address of individual records is called। इसको कहा जाता है हैशिंग। क्या कहा जाता है, हैशिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सेमाफोर को डिफाइन किया गया है। सेमाफोर क्या है बताइए। सिंक्रोनाइज क्रिटिकल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट डेडलॉक, सिंक्रोनाइज क्रिटिकल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट कंटेंशन, आर यूज्ड टू डू इनपुट आउटपुट। डेडलॉक प्रिवेंट करता है, सेमाफोर क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या होगा, ए। क्रिटिकल रिसोर्सेज, क्रिटिकल सेक्शन को कहा जाता है कि व्हेन आर रिसोर्सेज एलोकेटेड बाय अ प्रोसेस। नेक्स्ट, व्हेन अ कंप्यूटर इज फर्स्ट टर्न्ड ऑन और रीस्टार्टेड, turned on or restarted, a special type of absolute loader called fill in the blanks is executed। बूटस्ट्रैप लोडर, ऑप्शन सी। और ये क्वेश्चन कई बार हम लोग कर चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में आते ही रहता है। Which of the following operating system is better for implementing a client server network? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको बताना है इज बेटर फॉर इंप्लीमेंटिंग क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्वेश्चन 52, विंडोज 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस memory, processes, disk and IO devices, all of the above, none of these। Question number 53,
All of the above is right answer. Next है, usually in MS-DOS the primary hard disk drives has the drive letter. प्राइमरली जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स होता है वो किस लेटर से शुरू होता है? सी ड्राइव होता है। क्या होता है? सी ड्राइव ही तो होता है जो मेन ड्राइव होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेस वेरी एफिशिएंटली, टेक्स केयर ऑफ शेड्यूलिंग जॉब्स फॉर एग्जीक्यूशन, manages the flow of data and instructions, all of the above, none of these. Simple question, all of the above. Next, which is not the function of operating system? Which is not the function of the operating system? Virus protection, option D. Next, which operating system does not support networking between computers? Networking between computers. Windows 3.1, बाकी सब नेटवर्किंग सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट लॉन्ग फाइल नेम्स? Which operating system does not support long file names? MS-DOS. MS-DOS does not support long file names. Which file keeps commands to execute automatically when OS is started? Which file keeps commands to execute automatically when OS is started? Auto execute.bash file. Bat. Next है, what should be the extension to executable file? .exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, प्रोसेसर मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। नेटवर्किंग। नेक्स्ट है, द बैंकर्स एल्गोरिदम इज यूज्ड। क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, टू प्रिवेंट डेडलॉक्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which of the following concept is best to preventing page faults? Which of the following concept is best to preventing page faults? वर्किंग सेट मतलब प्रोसेसर जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है उससे रिलेटेड सभी पेजेस को मेन मेमोरी में लोड कर देना। ऑल द पेजेस रिलेटेड टू अ प्रोसेस मस्ट बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, ठीक है। पेज फॉल्ट का मतलब क्या होता है? पेजेस मस्ट बी अवेलेबल इन द मेमोरी, पेजेस मस्ट बी अवेलेबल ऑन द मेमोरी फॉर दोज प्रोसेस on which processor are working. Next है, which of the following memory unit that processor can access more rapidly? More rapidly मतलब frequently, more rapidly मतलब rapidly,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट दैट प्रोसेसर कैन एक्सेस मोर रैपिडली, मतलब फ्रीक्वेंटली? आंसर इज कैश मेमोरी। ठीक है, आंसर क्या होगा? कैश मेमोरी होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को भी थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए मैं ऑफ कर रहा हूं चैट को, ताकि आप लोग रेस्ट करेंगे। ठीक है।
Question number 65. A page fault occurs when the page is not found in the memory. क्या होगा? Page fault. Page fault means page not found in the memory. Option D is the right answer. Next question. Bringing a page into memory only when it is needed. This mechanism is called. Bringing a page into memory only when it is needed. This mechanism is called demand paging. Demand paging. Next step, first in, first out scheduling is non-preemptive, preemptive, fair share, deadline, none of the above. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग है, ये कौन सा है? नॉन प्रीम्प्टिव है. क्या है? नॉन प्रीम्प्टिव. प्रीम्प्टिव कैसे होगा? आंसर जो लोग बी कर रहे हैं वो प्रीम्प्टिव नॉन प्रीम्प्टिव में अभी फंसे हुए हैं. बताइए. नॉन प्रीम्प्टिव का मतलब होता है कि प्रोसेसर एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे प्रोसेस पे जाएगा, तो उसको हम नॉन प्रीम्प्टिव कहेंगे. और प्रीम्प्टिव का मतलब होता है कि बीच में छोड़ के भी जा सकता है, किसी प्रोसेस को बीच में छोड़ सकता है फोर्सिबली, उसको हम कहेंगे प्रीम्प्टिव. ठीक है. नेक्स्ट है कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेस इज कॉल्ड. स्वैपिंग. ठीक है. आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट है द नेसेसरी कंडीशन नीडेड बिफोर डेडलॉक कैन अकर. Necessary conditions needed before deadlock can occur. Mutual exclusion, hold and wait, preemption, hold and wait, no preemption, circular wait. Option C. Next, a program in execution is called. Program in execution is called process. क्या कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है. तो ये सेट कंप्लीट होता है. इसमें थे 70 क्वेश्चन. ठीक है. इसका भी मैं पीडीएफ कन्वर्ट कर दूं. इसके बाद हम लोग एक अलग सेट करेंगे, इसलिए कृपया शांति बनाए रखें. और ये मैंने कल कराया था ना. शारिका, लास्ट मिनट की रणनीति यही है कि अभी क्वेश्चंस पे हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, और जो रिमेनिंग सेक्शन है उसको भी हम लोग कर लेंगे ऑन टाइम. तो उसके बाद प्रैक्टिस मैं कराऊंगा. ठीक है. प्रैक्टिस की कोई टेंशन ना लीजिए आप लोग. क्वेश्चंस प्रैक्टिस और आप भी अपने स्तर से करते रहिए. ठीक है. आपके पास तो बहुत टाइम है, हम तो 2 घंटा 3 घंटा समय आपका ले रहे हैं.
बाकी समय तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, बट 40 क्वेश्चन जो आएंगे उस पर भी आप लोग फोकस करिए, 40 क्वेश्चन जो आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स से भी बिल्कुल आएंगे क्वेश्चन। दो मिनट मुझे दीजिए, एक बार मैं तीसरा सेट अपलोड कर दूं। ओके, चलिए रेडी। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, चलिए आंसर करिए आप लोग। The component that process data are located in the component process data, processor process करता है, located in the system unit, located in the system unit, ऑप्शन सी होगा। स्टोरेज कैसे हो जाएगा, ऑप्शन डी कर रहे हैं आप लोग। कंपोनेंट दैट प्रोसेस डेटा आर लोकेटेड इन द सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट, द असेंडिंग ऑर्डर और अ डेटा हायरार्की इज, the ascending order or data hierarchy is bit, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बिट है, आइदर 0 और 1, बाइट, बिट बाइट, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस, ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी एड्रेस लाइंस आर नीडेड टू एड्रेस ईच मेमोरी लोकेशन इन 2048 इंटू 4 मेमोरी चिप। कोई आइडिया किसी को? 11, इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। A computer program that converts an entire program into machine language at one time is called compiler. Option C is right. Next, in immediate addressing, the operand is placed
इमीडिएट एड्रेसिंग मतलब ये एड्रेसिंग मोड के बारे में पूछा गया आपसे। इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या होता है, ऑपरांड कहाँ पे रहता है, ऑप कोड और ऑपरांड। ऑपरांड कहाँ पे रहता है, आफ्टर द ऑप कोड इन द इंस्ट्रक्शन, आफ्टर द ऑप कोड इन द इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, microprocessor 8085 can address location up to 64K address locations, option C. नेक्स्ट, वीडियो नॉट डिस्प्ले, वीडियो तो डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। द ALU एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ ALU एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ मोस्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स are combined and manufactured on a single chip. What it is called? Microprocessor. Option B. क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन, रेट इंस्ट्रक्शन क्या होता है, RET, रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन। रिटर्न फ्रॉम द RET stands for रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन। Two data bytes stored in the top two locations of the stack are transferred to the program counter. जैसे ही एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, मेन मेमोरी में। ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूशन कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर बैक टू द मेन मेमोरी, मेन प्रोग्राम। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, रिटर्न फ्रॉम द सब रूटीन। Microprogram is sequencer perform the operation. Microprogram is a sequencer perform the operations. It perform the operations read and execute. Read and execute. Answer होगा none of the above. None of the above, option A. Next, interrupts which are initiated by an input-output drive are. Input-output drive या input-output device are external होगा, क्या होगा, external interrupt। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, B। क्वेश्चन नंबर 11 का, प्रोसेसर ऑफ ऑल कंप्यूटर्स whether micro, mini or mainframe must have. Processors of all computers whether micro, mini or mainframe must have all of the above, ALU, control unit or primary storage. Next, what is the control unit's function in the CPU? What is the control unit's function in the CPU? कंट्रोल यूनिट का काम दो ही होता है, क्या करना, फेच करना और डिकोड करना। क्या काम है, फेच करना एंड डिकोड करना, दो ही काम है। यहां पर क्या दिया हुआ है, डिकोड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी। डिकोड करने के बाद ही ALU को पता चलता है विच वर्क हैव टू परफॉर्म। व्हाट इज मीन्ट बाय द डेडिकेटेड कंप्यूटर? डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज मीन्ट बाय अ डेडिकेटेड कंप्यूटर?
which is assigned to one and only one task, which is assigned to one and only one task. Option B is right. क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी होगा, 13 का बी होगा। ठीक है, 13 का बी। 14 का द मोस्ट कॉमन एड्रेसिंग टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय अ सीपीयू इज, the most common addressing techniques employed by CPU is, immediate, direct, indirect register. All of the above are the addressing modes used by the CPU. Next, pipeline implement. ठीक है, पाइपलाइनिंग क्या है? ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन है। व्हेन देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस, तो जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है दैट इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइन इंप्लीमेंट फेच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, फेच ऑपरेंड, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। आंसर क्या होगा? एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। एग्जीक्यूशन को इंप्लीमेंट करता है 15 का। यहां पर एक सेकेंड रुकिएगा। पाइपलाइन इंप्लीमेंट, यहां पर सारा चीज करेगा ना। पाइपलाइन इंप्लीमेंट फेच, ऑल्सो डिकोड, फेच ऑपरेंड, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। यहां पर ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव ही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड इन प्रेजेंट डे कंप्यूटिंग वाज डेवलप्ड बाय आईबीएम कॉर्पोरेशन? डेवलप्ड बाय आईबीएम से भी आपको क्लू मिल रहा है कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, और ये जो है 8 बिट कोड है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। नेक्स्ट है, व्हेन अ सब रूटीन इज कॉल्ड, द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग द कॉल इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द। यहां पर आपसे पूछा गया कि व्हेन अ सब रूटीन इज कॉल्ड, the address of the instruction following the call instruction stored in the stack। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका? इट इज मेंटेन्ड इन द स्टैक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, a micro program written as string of 0s1 is a binary micro program। क्या कहेंगे इसे? 0 और 1 के फॉर्म में लिखा गया, तो ये माइक्रो प्रोग्राम कौन सा होगा? बाइनरी माइक्रो प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट, इंटरप्ट्स विच आर इनिशिएटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन आर। इंटरप्ट्स विच आर इनिशिएटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन आर। आंसर क्या होगा इसका? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा। क्या होगा? इंटरनल इंस्ट्रक्शंस के द्वारा, तो ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है। इंटरनल इंटरप्ट होता है जो सम एक्सेप्शन, ठीक है, किसी एक्सेप्शन की वजह से जो अकर होता है। ठीक है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या हुआ? अकर व्हेन एप्लीकेशन प्रोग्राम टर्मिनेट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज अ कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। तो ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है मेमोरी एक्सेस इन रिस्क आर्किटेक्चर इज लिमिटेड टू इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये लोड है, स्टोर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वेयर डज ए कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर, वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर वेयर डज द कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डेटा, डेटा को कहां पर कंपेयर किया जाता है और ऐड किया जाता है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीपीयू, मेमोरी। सीपीयू में ही होगा, एएलयू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन वेयर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज लोकेटेड। Which of the following registers is used to keep track of address of the memory location where the next instruction is located? प्रोग्राम काउंटर मतलब प्रोग्राम रजिस्टर। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी, पेरिफेरल इक्विपमेंट, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कंप्लीट माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ all of the above. Next, CPU does not perform the operation. Data transfer, logic operation, arithmetic operation, all of the above act. CPU does not perform the operation. क्या होगा आंसर बताइए? CPU does not perform the operation. does not. इनमें से सारा ऑपरेशन तो करता है, इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर होगा ई। नेक्स्ट है पाइपलाइनिंग स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट। पाइपलाइनिंग स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंट, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका था। इंस्ट्रक्शन प्रीफेच मतलब क्लासेस में हुआ है। स्टैक इज व्हाट? A stack is 16-bit register. 16-bit register in the microprocessor. Stack pointer is 16-bit रजिस्टर। सेम क्वेश्चन ही है लगभग, ठीक है। 16-bit रजिस्टर जो इंडिकेट करता है बिगिनिंग ऑफ द स्टैक मेमोरी। द ब्रांच लॉजिक that provides decision making capabilities in the control unit is known as, the branch logic that provides decision making capabilities in the control unit उसको कहा जाता है क्या? बार बार आप पढ़ते हैं कि कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, तो ये क्या होता है? कंट्रोल ट्रांसफर। इसको कहा जाता है कंट्रोल ट्रांसफर। ऑप्शन ए 28 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है इंटरप्ट्स विच आर इनिशिएटेड बाय एन इंस्ट्रक्शन आर। क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है।
Interrupts which are initiated by an instruction are software interrupts. Option D. Next, a time sharing system implies more than one processor in the system, more than one program in memory, more than one memory in the system, all of the above, none of the above. More than one program in the memory, time sharing system. During the boot process, the fill in the blanks looks for the system files. During the boot process, the fill in the blanks looks for the system files. BIOS, basic input output system. Option B. The unique signal generated by a device that tells the operating system that it is need of immediate attention is called an. सबसे अच्छा डेफिनेशन है ये किस चीज का? सबसे अच्छा डेफिनेशन है किस चीज का? इंटरप्ट का. इंटरप्ट इज अ यूनिक सिग्नल generated by a device that tells the operating system that it is need of immediate attention is called an interrupt. ये है interrupt. Option C. Next है the operating system controls access to the processor by assigning a fill in the blanks to each task requiring the processor attention. The operating system controls access to the processor by assigning a fill in the blanks to each task. Time slice क्या देता है? Time slice. Option B. Next है the blocks of code included in the operating system that software applications interact with are known as. The block of code included in the operating system that software applications interact with are known as. API, Application Programming Interface. API. Next question क्या है? An interrupt handler is a fill in the blanks. इंटरप्ट हैंडलर क्या होता है? एक स्पेशल न्यूमेरिक कोड होता है दैट इंडिकेट्स द प्रायोरिटी ऑफ अ रिक्वेस्ट. ऑप्शन डी. नेक्स्ट, a spooler is a fill in the blanks. तीस 40 क्वेश्चन और करना है बस. आज के लिए इतना ही. A spooler is fill in the blanks. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल सही होगा. क्यों सही होगा? क्योंकि स्पूलिंग जो होता है प्रिंटिंग जॉब्स को का बैच बनाया जाता है और वो वेट करता है टू प्रिंट. दैट इज कॉल्ड स्पूलिंग या स्पूलर. ऑप्शन सी. द पर्पस ऑफ अ स्वैप. द पर्पस ऑफ अ स्वैप और पेज फाइल इज टू. स्वैप और पेज फाइल एक ही चीज है. टू फिल इन द ब्लैंक्स. स्वैप का पर्पस क्या है? Hold a program's data or instruction in virtual memory when it can't fit in RAM. Option B is right. Next है the definition of thrashing is.
द डेफिनेशन ऑफ थ्रेसिंग इज, और मुझे पता है सबका आंसर सही होगा। सबका आंसर बिल्कुल सही है, एक आदमी को छोड़ के। Definition of thrashing is swapping data between virtual memory and RAM too frequently। ठीक है, बट इसमें भी कुछ पॉइंट मिसिंग है। मिसिंग ये है, मतलब ये सही है, गलत नहीं है, बट यहां पर स्वैपिंग डेटा बिटवीन, बेसिकली थ्रेशिंग इज टाइम स्पेंट बाय द प्रोसेसर in order to swap data between virtual memory and RAM to free RAM। तो यहां पर क्या होगा, स्वैपिंग से ज्यादा टाइम यहां पर, एग्जीक्यूशन से ज्यादा टाइम किस में लगा, स्वैपिंग में, इसको थ्रेशिंग कहा जाएगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ सेफ मोड एक्सेप्ट। सेफ मोड यहां पर कहा गया है, सेफ मोड के विषय में कौन सा ट्रू है, नहीं ट्रू है सब, उसमें से कोई एक गलत है। सेफ मोड के कॉन्टेक्स्ट में कोई गलत है, उसको चूज करना है। Safe mode is a special diagnostic mode. Safe mode allow users to troubleshoot errors. Safe mode loads only the most essential device. Safe mode loads all non-essential icons। ये एक गलत है, बाकी सब सही है। Except this all are right। Which of the following is the correct sequence of actions that takes place during the boot up process? जब कंप्यूटर बूट होता है, मतलब स्टार्ट होता है, तो इसमें से जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है बायोस एक्टिवेट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, उसके बाद चेक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। ऑप्शन बी सही है, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है आंसर, ऑप्शन बी है। ठीक है, दो पीडीएफ मैं आपको शेयर कर रहा हूं। ठीक है, दो पीडीएफ आज शेयर करूंगा, ये पीडीएफ आज शेयर नहीं करूंगा क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, उनको करने के बाद मैं शेयर करूंगा। ठीक है, और वैसे उतना पहले आप लोग रिवाइज करिएगा।
रुक तो जाइए, अभी मैं आपके मैसेजेस नहीं पढ़ रहा हूं, मैं थोड़ा व्यस्त हूं आप लोगों के पीडीएफ रेडी करने में। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए पहले तो, सबसे पहले। और ये कल का सेट था और आज जो कंप्लीट हुआ है। दोनों डाउनलोड हो गया, बताइए मुझे। मृदुल कुमार जी, आज से होगा आपकी क्लास, आज या कल से। ज्योग्राफी का सर कराएंगे, ठीक है, ज्योग्राफी वाले सर कराएंगे। दोनों है, फर्स्ट तो जावा वाला ही है। क्या दोनों पीडीएफ हो गया? पहले बताइए, पीडीएफ डाउनलोड हो गया सभी लोगों का दोनों? अभी हो रहा है तो जल्दी से कीजिए और इसको डाउनलोड करिए और इसका प्रैक्टिस करिए। ज्यादा परेशान रहने से कुछ नहीं होगा, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, दैट्स ऑल। 2 3 4 गलत हो इससे चिंता नहीं करना है, उसको पढ़ते रहना है बस। बहुत बड़ा एरिया है, अगर 2 3 सवाल गलत हो भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गलत दिक्कत तब है जब आप पढ़ ही नहीं रहे। सारिका, आपके लिए तो बता रहा हूं कि प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चंस डेली कराए जा रहे हैं, जो भी कराए जा रहे हैं उसका प्रैक्टिस करिए। रिवीजन ज्यादा जरूरी है, बजाय कि बहुत ज्यादा इधर उधर, मतलब कि बहुत ज्यादा चीजों को गैदर कर लेना और उसका रिवीजन नहीं होना तो कोई फायदा नहीं है। रिवीजन इज नेसेसरी।
सिलेबस इज जस्ट लाइक यूपीएससी सिलेबस। सिलेबस जो है आपका एक यूपीएससी के सिलेबस के जैसा है। लैंग्वेज भी करना है, जीएस का पूरा सेक्शन पढ़ना है, उसमें मैथ भी पढ़ना है, और आपको पूरा अपने आप में कंप्यूटर साइंस के इतने सारा एरिया पढ़ना है, और समय 2 महीना 1 महीना तैयार करने का। और एग्जाम कौन ले रहा है? बीपीएससी। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस, और समय दीजिए, पढ़ते रहिए, और ज्यादा निगेटिविटी माइंड में आए उसको इग्नोर करिए। क्योंकि जो लोग बहुत अच्छे जॉब में क्वालिफाई कर चुके हैं इसमें नहीं आ रहे हैं, इसमें एसटीटी क्वालिफाइड लोग बैठ रहे हैं, और वो आप ही लोग हैं जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं। तो आपस में ही लड़ाई करना है बस, और क्या, आपस में ही टकराना है। ओके देन, बाय बाय फॉर टुडे। जितना मैं बता रहा हूं उतना करिए, इसको दोबारा से एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करिए, ठीक है? और एकदम जितना हो सके उतने उस दिन तक उतना क्वेश्चन कर लीजिए जितना हो जाए, ठीक है? 80 क्वेश्चन का दुनिया ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी है। 80 क्वेश्चन का दुनिया ना, जब प्रैक्टिस आप कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो दुनिया सिमट के आ जाएगी इतने में। और जब इतने में आ जाएगी तो 50-60 क्वेश्चन तो आप वैसे कर लेंगे जैसे कि वो, तब जब आप एफर्ट लगाए होंगे तब। ऐसे नहीं कि बस कहानी सुन लिया और हो गया, बस हो गया। बस इतने दिनों में 3-4-5 हजार क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 4-5 हजार क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया, बस बचेगा क्या कुछ? लैंग्वेज भी याद हो जाएगा, बस ऑप्शन देख के आंसर दीजिएगा तब। ओके, तो मैं क्लोज करता हूं सेशन, मिलते हैं कल। कल पाइथन शुरू होगा। पाइथन बहुत मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए मुश्किल का इंतजार मत करिए, बहुत मुश्किल चीज आएगा तभी पढ़िएगा। एक एक करके हम लोग उसके सारे टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे। मुश्किल उसमें वही होता है, फंक्शंस वगैरह कुछ याद करना है तो मुश्किल है, वरना ज्यादा मुश्किल नहीं है।